भाई अभी तक कोई आया नहीं है। क्लास स्टार्ट करें फिर? फिर चलो आ गए। चलिए जी, हमने कल वो कर ली थी ना एक वर्ब का, मतलब जब वर्ब की तरह नाउन सिंगुलर नाउन यूज होते हैं। चलिए, तो हम देखेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तो कल हमने वो तो कर लिया था वर्ब वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद अब डालो क्या, एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, व्हाट और हाउ के बाद ए आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, या फिर बोल दूं व्हाट अ प्रिटी गर्ल, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? संबोधन, संबोधन कारक चिन्ह, ठीक है। चल अब देखो, जैसे कि अगर हमें लिखना हो पर वीक या मंथली सैलरी, जैसे कि बोलते हैं ना प्रति वस्तु, वो तो जैसे कि उसकी जगह हम लगाते हैं पर किलो, केजी कर लो, पर केजी, है ना। पर केजी बोलते हैं, उसकी जगह हम अ केजी भी बोल सकते हैं। और जैसे कि मंथली सैलरी होती है, ही अर्न्स पर मंथ, तो हमने करा ही था पहले। चलिए इसका एग्जांपल, जैसे कि ये है तुम्हारा, द कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर। द कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, ठीक है। मतलब क्या कि मात्रा बताने, मतलब किसी का रेट बताने के लिए। जैसे कि होता है, नहीं समझ आया? जैसे कि बताते हैं कि 1 लीटर में जो किसी का माइलेज बताना है, माइलेज बताना है, तो जैसे कि क्या कि तो आपकी गाड़ी का माइलेज क्या है कि 16 किलोमीटर 1 लीटर में चल जाती है ना। तो एक तरह से रेट भी हमने बताया ना कि 1 लीटर जब तेल पड़ेगा उसमें तो 20 किलोमीटर चलेगी वो कार। तो क्या, एक तरह से माइलेज बताने के लिए। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 20 रुपए किलो टमाटर आ रहे हैं, 20 रुपए किलो टमाटर आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 20 रुपीज अ किलो, टमाटो का रेट क्या है, 20 रुपीज अ किलो। ये भी बोल सकता हूँ, पर किलो की जगह अ किलो भी लगा सकते हैं। ये किसके लिए, रेट, रेट बताने के लिए। रेट बताने के लिए भी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। अच्छा, रेट में ही आप ये मान लो एक तरह से, जैसे कि 100, 1000, इनको भी हम ए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ए डजन बोलूं मैं, ए डजन बनाना, ठीक है। मतलब क्या है कि 1 दर्जन बनाना है, एक एक किलो 12 केले हैं, एक तरह से 1 दर्जन केले हैं, ठीक है। ये चीज, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या, ये तुम्हारा, आई हैव अ 100 रुपी नोट।
है ना। यहाँ पे आप ये नोट कर लेना, जैसे कि क्या, मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, 100,000 लिखो, 100,000 मिलियन डजन, 100,000 मिलियन डजन कपल, 100,000 मिलियन डजन कपल। अगर इनको हमें एक के सेंस में बताना है, जैसे कि क्या, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, ये बोल रहा हूं, तो वहां पे 100 रुपी नोट तो ठीक है, वो चीज चल जाएगी, लेकिन 100 रुपीज नोट ये बोल सकता हूं मैं वहां पे, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं जैसे कि कहीं पार्टी वार्टी हो रही है ना, बैचलर पार्टी चल रही है, लेकिन कोई एक कपल है उसमें, तो देयर इज अ कपल, एक जोड़ा है, ठीक है, वो चीज। तो मतलब इन सारी चीजों को भी बताने के लिए इनका ए का यूज हो जाता है, जब एक के सेंस में हम यूज करेंगे तब। हाँ, उसके लिए भी लगता है कपल ऑफ डेज, है ना। डजन, या फिर तुम्हारा स्कोर, स्कोर होता है, किसको बोलते हैं स्कोर, अरे यार, 10 को बोलते हैं, किसको बोलते हैं स्कोर, 20, स्कोर का मतलब होता है 20, जैसे डजन होता है 12, ऐसे स्कोर होता है 20, ठीक है। अच्छा, ये चीज मेन चीज है, ये तो थोड़ा पढ़ते रहोगे, ये चीजें तो आती रहती हैं। एक पॉइंट डालो, छोड़ो, मैं ही आता हूँ। मैनी रादर क्वाइट सच, इनके बाद ए या एन यूज होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज। इट इज rather a pity. It was quite an impossible task. ठीक है ना। जब कभी भी ये यूज होंगे, मैनी, रादर, क्वाइट, सच, तो हम इनके बाद ए या एन यूज करेंगे, ठीक है, ए या एन अकॉर्डिंग टू इनिशियल लेटर की साउंड, ठीक है। कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें ए यूज होता ही है, उसमें मतलब कुछ भी हम लॉजिक नहीं लगा सकते उसमें कि साहब किस वजह से हुआ, क्यों नहीं हुआ। जैसे कि मेक अ नॉइज, नॉइज एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। जनरली हम अनकाउंटेबल नाउन के आगे इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना, हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं जनरली। लेकिन अब ये क्या है भाई, मेक अ नॉइज एक फ्रेज है, इसकी जगह हम कुछ नहीं कर सकते, ये आता है ना। तो वो मैं फ्रेजेस आपको लिखा रहा हूँ, वो उनमें आता ही आता है, ठीक है। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, इन अ फिक्स, है ना, FIX, इन अ फिक्स, कॉमा, इन अ हरी, इन अ नटशेल,
इन अ हरी, HURRY, इन अ नटशेल, नटशेल, मेक अ नॉइस, मेक अ सीक्रेट, सॉरी 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 सॉरी, मिक्स हो गया, मेक अ फुट, सीक्रेट को काट के मेक अ फुट, FOOT, फुट। उसके बाद अगला है कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट और फुट मिक्स हो गए, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एज अ रूल, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन के बाद अपोस्ट्रोफी S, देन S, अ शॉर्ट वाइल एगो, a short while ago, at a loss, at a loss, take a fancy to, take a fancy to, fancy, FANCY, take a fancy to, take an interest in, take an interest in, take a liking, take a liking, a pity, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अभी, a pity, एंड लास्ट है टेल अ लाई, टेल अ लाई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइस, मेक अ फुट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट ए स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट वाइल एगो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, टेल अ लाई, है ना। तो भैया ये यहां वाला पर जो क्या है, ये फ्रेजेस हैं। एट अ क्या, स्टोन्स वाला, ये वाला लास्ट का क्या है? एट अ स्टोन्स क्या है? एट अ स्टोन्स थ्रो, जैसे बोलते नहीं बगल में ही है, एट अ स्टोन्स थ्रो, कहावत है ये क्या, हमीद डॉक्टर साहब की दुकान एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है। हम्म। तो इनके एग्जांपल लिखने हो तो वही नेवर टेल अ लाई, डू नॉट मेक अ नॉइस, ये वाले हैं एग्जांपल जो कि सबको अंडरस्टैंड नहीं है पहले से। अच्छा, अब कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं जिनमें ए आता ही नहीं, लेकिन एग्जाम में आता ही है, तो एरर हो जाती है, जैसे कि एट होम, है ना, जैसे कि बोल देते हैं आई एम एट अ होम, वो गलत है, एट होम, ठीक है। तो उनको भी लिख लो फिर, एट। अब ये ऐसी फ्रेजेस हैं जिनमें ए यूज बिल्कुल नहीं होगी एग्जाम में, लेकिन आपको ये देगा, तो आपको ये चीज थोड़ा दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो एट लूज हर्ट, एट लूज हर्ट, ठीक है। टू, एट टू लूज हर्ट, है ना, टू सेट, टू गिव। मैं देखो ये चीज ना लिखाने में कुछ नहीं है, लिखा तो रहा हूं मैं, लेकिन सच में मैंने कभी जिंदगी में ये चीज नहीं करी।
मैंने पर्सनली। बात बाकी जो मैं आपको एक 30 मिनट का फंडा बताता हूँ ना, 30 मिनट रीडिंग, वही काफी है। ये सारी चीजें आप अगर डेली रीडिंग कर रहे हो तो उंगली दिमाग में सेट हो जाती है, कहीं ना कहीं जैसे एरर दिखेगा यार यहाँ पे एरर है। जब फ्रेजल वगैरह एग्जाम मतलब तुम्हारा एरर आएगा, ग्रामर का होगा, वो चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें वहां पे पता चल जाएगा, अच्छा अरे इसके बाद तो ये आता है, ये गलत है। लेकिन ये हुआ है कि अब ये चीजें कहाँ तक याद रखोगे यार, के साथ इनके साथ ए आएगा ही आएगा, इनके साथ ए नहीं आएगा, तो ये चीजें याद नहीं रह सकती हैं। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन ये सारी चीजें कैसे याद रहती हैं, जब हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आधा घंटे अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे पता चलता है यार ऐसे तो कभी मैंने पढ़ा नहीं, ये कुछ ना कुछ इसमें अजीब है, वहां पे पता चलती है। लेकिन मैं बस वही है कि एक तरह से मैं आपको वही मैंने पहले भी बताया कि जो भी जहां से भी जितना भी बन रहा है वो मैं तुम्हें करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप ये ना बोल पाओगे आपने ये नहीं कराई थी फलानी चीज, ठीक है। लेकिन इन सबका एक कंक्लूजन मतलब वही है कि जो रटने वाली बात जहां पर ही कहीं आती है ना, समझाने वाली बात को जितना भी होता है आप उतना समझाता हूँ, लेकिन ये रटने वाली बात है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता रटने वाली चीज, क्योंकि मैंने खुद नहीं याद करी तो मैं तुम्हें क्या लिखाऊं, लेकिन लिखाना पड़ता है। लेकिन उसकी रेमेडी एक ही है कि 30 मिनट रीडिंग डेली। पढ़ रहे हो? सब छूट गया। हाँ आरती, नहीं पढ़ रही भैया। क्यों? वो क्या याद हो रही है? अभी तो नहीं हो रही, कुछ टाइम से अभी कुछ नहीं हो रहा मतलब। अच्छा, क्या? अच्छा, करते रहो, अच्छी बात रहेगी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लैंग्वेज जब हम तभी सीख सकते हैं जब हम लैंग्वेज को पढ़ें, ठीक है। उनके ऐसे ही नहीं मतलब बस के हाँ रट लो कुछ चीजें, दो तीन रूल्स वगैरह तो उससे ही हो जाए, है ना, वो चीज नहीं पॉसिबल। चलो लिख लो ये, एट लॉस हर्ट, एट फैट फुट, टू गिव ईयर, टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लिखा हुआ है मैं बोल नहीं रहा हूँ, सोच रहे होगे यही लास्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर, टू कैच टू फायर, कैच फायर, FIRE, फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाय कार या बाय बस, ये नहीं बोलते हम बाय अ कार बाय अ बस, ये नहीं बोलते हम, बाय कार या बाय बस या जो भी हो, बाय मोटरसाइकिल, जो भी, इसमें सब कुछ आ गया। एट लास्ट, बाय मिस्टेक, लास्ट बाय मिस्टेक, इन डेंजर, इन डेंजर। उसके बाद है टू टेक हर्ट, टू टेक हर्ट, इसके एग्जाम्पल लिख देना, आई एम एट होम, द हाउस was set on fire, I go to college by bus, ठीक है। अब AN,
अनस्टेबल नाउन नहीं होते, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए या एन नहीं आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जांपल बताएं कुछ। नॉइस, पुअर, बताओ वो आगे। हाँ, मिल्क, शुगर, कोई मैटर, ठीक है। आरती बताओ अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी, ट्रैफिक। लिखाने पड़ेंगे। हाँ सही बात, लिख लो, है ना, लिस्ट बना लो, यहाँ पे एरो करके डाल लेना। एडवाइस, ADVICE, CE नाउन होता है और SE वर्ब होता है, ठीक है। एडवाइस दो होती हैं, एक नाउन होता है एक वर्ब होता है, लेकिन SE वाला जो होता है वो वर्ब होता है और CE वाला होता है वो नाउन होता है, ठीक है। एडवाइस। अकोमोडेशन, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। इसका मीनिंग क्या होता है भैया एकोमोडेशन का? एकोमोडेशन का मतलब होता है जैसे कि कहीं हम बाहर जाके रहते हैं ना, तो वो हमारा रहने करने का वो जगह, अकोमोडेशन, अच्छा ठीक है। ठीक है। बैगेज, बैगेज, BAGGAGE, बैगेज। लगेज, LUGGAGE, न्यूज। परमिशन, प्रोग्रेस। सीनरी, सीनरी। ट्रैफिक, नॉलेज। पोएट्री, इंफॉर्मेशन। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। फर्नीचर, स्टेशनरी, जो स्टेशनरी का जो आइटम होता है ना, पेन पेंसिल वगैरह, वो स्टेशनरी। क्रॉकरी, घर में जो क्रॉकरी का सामान होता है वो क्रॉकरी। ज्वेलरी, वर्क, ETC। मतलब और भी है, मैंने मेन मेन लिखा दिए जो आते हैं मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अब इनके आगे तो डायरेक्टली यूज नहीं होता ए या एन, इंडेफिनिट आर्टिकल, लेकिन हमें करना है, हमें करना है। तो करने के लिए क्या करते हैं हम सर, कुछ चीजों का मदद लेते हैं, मतलब कुछ मैनिपुलेट करते हैं उसमें। जैसे कि क्या मैं बोलूं, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ हेयर, ठीक है। या फिर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चेंज करने पड़ते हैं। अ पीस ऑफ वर्क, है ना। काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ,
यहाँ वैरायटी ऑफ, ठीक है। इनके बाद जो नाउन आते हैं उनमें ए या एन यूज नहीं होते हैं, ठीक है, इनमें नाउन के आगे। जैसे कि मैं लिखूं व्हाट शॉर्ट ऑफ अ मैन इज ही, व्हाट शॉर्ट ऑफ अ मैन इज ही। अगर ये मैंने लिखा है, ये चीज क्या है, ये गलत है। क्या होगा, व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन ही इज। क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल खत्म होता है, इसका यूज मतलब मोस्टली सारे हो गए। इसमें एक बस वो बच रहा है, एक जो सम मिस्टर शर्मा केम, जो वो बताएंगे, लास्ट में बता देंगे, उसको ज्यादा कोई यूज नहीं है ऐसा। डेफिनेट आर्टिकल डालो, डेफिनेट आर्टिकल द। चलिए जी, डेफिनेट आर्टिकल पहली बात तो क्या, किस सेंस में लगता है दा जो है, स्पेसिफिक सेंस, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं पर्टिकुलर सेंस में, या फिर मैं बोल सकता हूं जिसके बारे में पहले से पता हो उसके, उसको जो रीडर है, अबाउट इट द रीडर इज नोन, ठीक है, अवेयर, अवेयर ऑफ, ठीक है, जिसके बारे में रीडर को पता हो पहले से, तब हम दा लगाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, मैं ना आपको कई जगह आप देखोगे आगे जब हम ये रूल्स वगैरह इसके देखेंगे, तो कई जगह तो मैं दा हटा रहा हूं, लेकिन तभी स्पेसिफिक सेंस बनना है तो लगा रहा हूं, है ना। तो ओवरऑल बस दिमाग में क्या पिक्चर रखनी है कि जहां कहीं भी स्पेसिफिक सेंस बनेगा हमें दा लगाना है, ठीक। अच्छा, इसमें भी क्या रहता है, साउंड, द और दी। दा कब होती है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। दी होती है इनिशियल वोवल साउंड, वही वाले क्या, हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं वो, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं एग्जांपल के लिए द बुक, है ना, तो यहां पे लिख दूं दी ऑप्शन, ठीक है, दी ओपिनियन। अब देखो एक कहानी सुनाता हूं मैं, लिख के बताता हूं, ठीक है। वंस
Once there was dash king had dash daughter, dash king in dash neighborhood wanted to dash princess। सही है, अच्छी है कहानी, तो तालियां तो बजा दो। हाँ हाँ जी। अब देखो इसमें समझ नहीं आ रहा क्या मतलब, यहाँ पे ए भरे एन भरे, यहाँ पे द एन क्या है ए है, आ रहा है, चलो बताओ। हाँ किंग, द किंग हैड अ डॉटर, हाँ द किंग इन अ नेबरहुड, एन नेबर ना है, ना साउंड है, नेबर ना एक ही मात्रा है, मात्रा पे भी उड़ा दो। हाँ अ प्रिंसेस, हाँ द प्रिंसेस आएगा। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, जो मतलब वही उसी किंग की बात हो रही है, उसके पास एक डॉटर थी। वही किंग, जो किंग है ये वाला, वही किंग एक नेबरहुड में था जो मैरी करना चाहता था प्रिंसेस से, इस वाली से, मतलब अपनी बेटी से शादी करना चाहता था। तुमने ये बना दिया, बता तुम्हें। देखो जब कभी भी आप इसमें एक पॉइंट लिख लो, एक लाइन लिख लो, व्हेन अ, इसके नीचे व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN लिख लेना शॉर्ट में, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड, is introduced, we use a dash n plus singular countable noun SCN, ठीक है। when it is mentioned again, मतलब it मतलब कौन, वही नाउन दोबारा से मेंशन किया जा रहा है, then we use the plus singular countable noun, ठीक है। अब एक बात बताओ, कहानी आपको क्या समझ में आई? अब पहले तो हिंदी में तो समझे थोड़ा बहुत, क्या सेंस निकल रहा कहानी का, बताइए मैम, आप बताइए। भैया हाँ हाँ वो जो इंट्रोड्यूस्ड के बाद वी यूज, उसके बाद क्या बोला था आपने? हाँ, वी यूज A-N, A-N प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन when it is mentioned again, then we use the plus singular countable noun, the plus singular हाँ ये तो लिख, countable noun, ठीक है। ठीक है। हाँ बताइए, हम हाँ बताइए कहानी पर थे। हाँ हाँ तभी वो एक नाइट का और एक नाइट से शादी करना चाहा। आप बताइए क्या समझ में आया आपको? उसके नेबरहुड में एक किंग था जो उस प्रिंसेस से शादी करना। हाँ ये है एक्चुअल मतलब, हाँ ठीक है। हाँ आरती आप बताओ, आपको क्या समझ में आया? एक बार एक राजा था और राजा की एक बेटी थी। राजा के बेटी थी, पड़ोस में राजा, हाँ मतलब राजा का पड़ोसी था जो उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। राजा का पड़ोसी उसकी बेटी से शादी करना चाहता था, है? तो देखो वंस देयर वॉज अ किंग, मतलब किंग इंट्रोड्यूस हो गया, द किंग हैड अ डॉटर, डॉटर इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक। अब ये जो किंग है ना, ये नया है, नेबरहुड वाला, कौन किसके नेबरहुड वाला, इस किंग के, तो यहां पर क्या आएगा, ए किंग, ठीक है। ए किंग इन नेबरहुड, किसके नेबरहुड, किंग, ये किंग पहले से इंट्रोड्यूस है, दैट मींस यहां पर क्या आएगा, द, ठीक है।
फिर उसके बाद नेबरहुड वांटेड टू मैरी द प्रिंसेस, प्रिंसेस यहाँ पे पहले आ गई थी द, ठीक है। कैसी लगी कहानी? अभी शादी तो हुई नहीं है, हैप्पी एंडिंग हुई नहीं। हाँ शादी होने वाली होती है तभी तो हैप्पी एंडिंग होगी। ब्लू पेन खत्म यार, पेन खत्म करे जा रही थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।